अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा लेसन लेट्स मेक आवर रोड सेफ़र और इसका हमारा एसएलओ है इंगेज इफेक्टिवली इन अ रेंज ऑफ कोलैबोरेटिव डिस्कशंस विद डाइवर्स पार्टनर्स ऑन ग्रेड लेवल टॉपिक्स टेक्स्ट एंड इश्यूज बिल्डिंग ऑन अदर्स आइडियाज़ एंड एक्सप्रेसिंग देयर ओन क्लैरिटी। तो हमने जो रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हमारा जो उसकी चैप्टर नंबर 4 लेट्स मेक आवर रोड सेफर है, उसकी हमारी एडिशनल एक्सरसाइज जो है हमारी कंटिन्यू थी। तो उसको हम ज़रा देखते हैं। ये हमारा एडिशनल एक्सरसाइज थी और इसका हम पार्ट ए जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसमें से सारे एमसीक्यू जो है वो जो हमने चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड है। एवरी डे वी यूज़ रोड्स एंड पास थ्रू, तो ट्रैफिक से हम पास करते हैं, पीपल लाइट स्ट्रीट, तो हम ट्रैफिक से पास करते हैं। तो ये बिल्कुल सारे वही वाले एमसीक्यूज हैं जो हमारी हमने चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये आप लोगों ने इसका ए पार्ट करना है और इसके साथ आपने इसका बी पार्ट कर देना है। ये हमारा ए पार्ट है सारा, ये चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें। और उसके बाद जो हमारे पास बी पार्ट ये वाला है, चूज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका हमने इसकी हमने डिफरेंट चीज़ें इसकी बतानी है, ठीक है। इसमें जो एमसीक्यूज है इसका बी पोर्शन जो है वो हमारा यहाँ तक बन रहा है, तो इसका आपने सॉल्व करना है। और उसके बाद हमारे पास आज का जो आपका टेंस है डायरी में वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। वैसे एक्टिव पैसिव का टेंस आया हुआ था, लेकिन आपका जो हमारे पास अभी सिंपल टेंसेस में से पास्ट कंटिन्यूस टेंस चल रहा है, तो हम उसी को आज भी कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। तो इसमें हमारे पास उर्दू फिक्रे के आखिर में अगर रहा था, रही थी, रही थी वगैरह आए तो हमारे पास ये टेंस होगा पास्ट कंटिन्यूस का, ठीक है। और इसमें हम वॉज वर यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर अभी हम देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में इसके हमारे पास क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर वॉज वर आएगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे शी वॉज रीडिंग, दे वर प्लेइंग, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी अफर्मेटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए वाज और वर के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर या फिर वाज या फिर वर और नॉट लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। शी वॉज नॉट रीडिंग, ठीक है। वॉज के बाद अब क्या हमने लगा दिया, नॉट लगा दिया। दे वर नॉट प्लेइंग, ठीक है। तो उसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव, इसको कैसे बनाएंगे, वाज और वर को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे और सब्जेक्ट वैसे ही आएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। वॉज शी रीडिंग, वर दे प्लेइंग, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका इंट्रोगेटिव बन गया। अब जो हमारे पास इंट्रोगेटिव अगर नेगेटिव में आ जाता है तो फिर हम कैसे बनाते हैं, वाज वर को स्टार्ट में ले आते हैं और सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट वहीं पे रह जाता है और वर्ब के साथ वर दे नॉट प्लेइंग, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ये था पास्ट कंटिन्यूस टेंस। होप सो आपको पहले से भी आता होगा। इसकी थोड़ी सी हमारी रिवीजन थी आज। और इसके अलावा आज हमारी डायरी में नेक्स्ट जो चीज़ है वो है फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। ये ग्रामर पेज नंबर 18 है मेरे पास, आप अपने ग्रामर पे देख लीजिएगा कि कौन सा होता है, ठीक है। अब फिगर ऑफ स्पीच का उर्दू मतलब होता है इल्मुल कलाम, ठीक है। इसमें ये होता है कि हम अक्सर जो है अल्फाज को उसको उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, जुमले की तासीर को बढ़ाने के लिए तो इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि अगर हमें कहें कि हमारे के बहुत से पिलर्स हैं तो हम लफ्ज़ पिलर अपने आम फॉर्म में इस्तेमाल होता है। जब हम कहें कि शिकस्त फ़तह का पिलर है तो लफ्ज़ पिलर इल्मुल कलाम या फिर फिगरेटिव सेंस में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कहा है कि वैसे पिलर कह दिया, लेकिन अगर हम कहेंगे कि शिकस्त या फ़तह का पिलर है तो यहाँ पे हमने इसको फिगरेटिव सेंटेंस में यूज़ किया, ठीक है। यानी कि चीज़ों को खूबसूरती देने के लिए, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करने के लिए, या फिर उसको सिमिली बनाने के लिए, या फिर उसको हम डिफरेंट मिसालों से हम उसको वाज़ेह करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है फिगर ऑफ स्पीच। अब इसमें हमारे पास इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। यहाँ पे आपकी बुक में 6 टाइप्स दी हुई हैं। सिमिली, सेकेंड है मेटाफर है, सेकेंड थर्ड है पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन है, आयरनी है, इंजरी है, उसके बाद है हमारे पास सिमिली, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, इमेजरी, ठीक है। और सबसे पहले हम देखते हैं सिमिली। अब सिमिली क्या होती है, तो अलग चीज़ों को कंपेयर करना। सिमिली की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ फिगर ऑफ कंपैरिजन इन विच टू डिसिमिलर थिंग्स आर कंपेयर्ड एक्सप्लिसिटली फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिली इज यूज इंट्रोड्यूस बाय सच वर्ड्स लाइक एज, सच एज, जस्ट एज, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। सिर्फ सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। जैसे अली मेरे लिए भाई की तरह है, अली इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, ठीक है। अब वो भाई तो नहीं है असल में, लेकिन उसके साथ उसको कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो लाइक जो हमारे पास यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है कि ये हमारे पास सिमिली है। और उसके बाद है अहमद शेर की तरह बहादुर है, ठीक है। अब उसके जैसा है, शेर की तरह है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कहते हैं कि पास शेर की तरह बहादुर है, ठीक है। अहमद इज एज ब्रेव एज लॉइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम एज ब्रेव एज लॉइन यानी वो उसकी तरह का है, ठीक है। हमने दो चीज़ों का कंपैरिजन किया तो इसको हम सिमिली बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है इट इज़ एन इम्प्लिसिट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग वर्ड्स सच एज लाइक एज, जस्ट एज, सच एज, इट इन इट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंप्लीटली डिफरेंट नेचर आर आइडेंटिफाइड। इसमें क्या करते हैं, उसमें जो हम कह रहे थे ना कि ये चीज़ उसके जैसी है, लेकिन मेटाफर में क्या होता है, हम कहते हैं वो चीज़ जो है वो बिल्कुल दूसरी ही है। जैसे कि हम कहते हैं अली शेर है, अब उसने इसमें हमने कहा था कि अली शेर, अहमद शेर की तरह बहादुर है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कह दें अहमद शेर है तो फिर ये क्या आ जाएगा, मेटाफर आ जाएगा। यानी हमने उसको इस्तारा, इस्तारा उर्दू में कहते हैं ना, इस्तारा यानी उधार लेना वर्ड्स। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, द कैमल इज अ शिप ऑफ डेजर्ट्स। ये हमारे पास एग्जांपल आ रही है, ऊँट रेगिस्तान का जहाज़ है, ठीक है। हम अब चीज़ को हमने उसके जैसा बना दिया, हालांकि वो जहाज़ तो नहीं होता असल में, लेकिन हम उसको कह देते हैं, ठीक हो गया। और गामा पाकिस्तान का रुस्तम था, गामा वॉज द रुस्तम ऑफ पाकिस्तान, यानी कि चीज़ को बिल्कुल वैसी करार देना, ठीक हो गया। ये हमारे पास मेटाफर होता है। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या है, इसमें क्या होता है, इन पर्सोनिफिकेशन इंडिमेट्स
इन personification its objects and abstract ideas and spoke of having a life and intelligence। अच्छा, personification में जो हमारे पास बेजान अशिया होती है ना, उसके बारे में हम बात होते हैं कि उनमें ज़िंदगी और जहानत हो, ठीक है। personification में असल में क्या है कि हम किसी बेजान चीज़ का मुवाजना किसी दूसरी चीज़ के साथ करते हैं। जैसे मौका सिर्फ एक दफ़ा हाथ आता है, अब मौका क्या है, उसको हमने कितनी इंपॉर्टेंस दे दी, ठीक है। एक बेजान चीज़ है लेकिन उसको हमने एक जिंदा चीज़ की तरह ख्याल कर लिया कि मौका सिर्फ एक दफ़ा हाथ आता है। अपॉर्चुनिटी नोक्स एट द डोर वंस। इसी उसके बाद है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड और सिलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के आगाज़ पर एक जैसी आवाज़ की तकरार को एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। एलिट्रेशन में क्या क्या आएगा हमारे पास कि सबसे पहले कुछ हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं वो बिल्कुल रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे कि हाउ हाई हिज ऑनर होल्ड्स हिज हॉटी हेड, ठीक है। इसमें देखें एच जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, एच एच, फिर ऑनर में आएगा, फिर होल्ड में आएगा, फिर हिज में आएगा, फिर एच में आएगा, फिर हेड में आएगा, ठीक है। इसी तरह से ये सारे सेंटेंसेस जो हैं इसमें जो वर्ड बार बार इसी तरह से एक लाइन में रिपीट हो रहा होता है उसको हम कह सकते हैं कि ये एलिट्रेशन है। और इसका ये मतलब नहीं है कि सेंटेंस ऐसे ही है, बल्कि इसका भी एक मुकम्मल इसकी ट्रांसलेशन बन रही होती है और इसका भी मतलब बन रहा होता है, ठीक है। आयरनी क्या है? आयरनी हमारे पास जो है वो असल पास का इस्तेमाल करके उसके असल मानी के मजाक जाहिर करते हो के जरिए बात किसी को मजाक करने में ज़्यादा, इसमें हमारे पास मजाक पे जोर दिया जाता है। जैसे अली इज़ ऑल पोलाइटनेस, अली जो है वो मुजस्मा शाइस्तगी है, हालांकि वो क्या है, एक गैर मजहब है, यानी उसमें ज़रा शाइस्तगी नहीं है, लेकिन उसको एज ताना देने के तौर पे, जैसे हम अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें कि ताने के तौर पे हम इसको कह देते हैं कि वो मुजस्मा शाइस्तगी है, हालांकि वो बिल्कुल गैर मजहब है। इसी तरह से इंग्लैंड इज़ फेमस फॉर इट्स फूड, हमने कहा कि इंग्लैंड अपनी खुराक की वजह से मशहूर है, हालांकि वहाँ पे क्या है, खुराक की कमी है, तो हमने क्या एक उसको आयरनी के तौर पर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आयरनी आ गई। उसके बाद है मेजरी, ये अल्फाज के लिए लोगों के जहनों में तस्वीरी तशबीहात पैदा करने वाली ज़ुबान है और ये कारी के जहन में देखने, सुनने, चखने और छूने के हवाले से जो तस्वीरी तशबीहात बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसकी जो हमारे पास आगे नेक्स्ट जो है वो 5 टाइप्स होती हैं। 5 टाइप्स में हमारे पास क्या है, विजुअल चीज़ है कि हम उस चीज़ को देख रहे होते हैं, ऑडिटरी यानी उस चीज़ को सुन रहे होते हैं, ठीक है। द रिजल्टिंग ऑफ लीव्स, जैसे पत्तों की सरसराहट है, हम सुन सकते हैं। स्मेल है, सेंस ऑफ एप्पल, जैसे हम सेबों की खुशबू सुन सकते हैं। टेस्ट है, टच है, तो यानी हम किसी चीज़ को टच कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास जो इसकी अगली टाइप है वो है हमारे पास हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक में क्या होता है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूटिलाइज एक्सट्रीम एग्जैजरेशन टू एम्फसाइज अ सर्टेन क्वालिटी और फीचर। हाइपरबोलिक ऐसा इल्म कलाम है जिससे किसी खूबी या खुदखाल में इंतहाई मुबालगे पर जोर देने के लिए यूज होता है, ठीक है। जहाँ पे भी हमने एग्जैजरेशन करनी हो तो वहाँ पे हम हाइपरबोला यूज़ करते हैं। आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू, मेरे पास मिलियन चीज़ें हैं, काम है करने के लिए, ठीक है। हालांकि ओरिजिनल में अगर हम देखें तो मिलियन काम तो नहीं होंगे, 5 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 काम होंगे, मिलियन तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमने कैसे इस पर मुबालगा यानी कि हमने इस पर एग्जैजरेट किया। अच्छा, दिस सूट केस वेट्स अ टन, तो सूट केस का वजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास केजीज में आ सकता है, लेकिन टन्स में तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक एग्जैजरेशन है। उसके बाद है एसोनेंस। एसोनेंस जो है इसमें हमारे पास होती है, इसमें हमारे पास रिपीट द सेम वॉवल, इसमें सबसे पहले रिपीट करते हैं सेम वॉवल्स को बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स। इसमें क्या होता है कि ये जो वर्ड्स इसमें हमारे पास रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे हैट, हैड, बैड, इसमें ये जो स्टार्ट वाले वर्ड्स हैं ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे होते हैं, किसी भी कॉन्सोनेंट से हो सकते हैं। द मैन विद अ हैट, हैड, बैड, एप्पल। अब इसमें इसके बाद जो वॉवल यूज़ हुए हैं वो सब में सेम यूज़ हो रहा होता है। देखिए हैट में एच आया, आ की साउंड आई, हैड में भी आ की साउंड आई, बैड में भी आ की साउंड आई, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सारे एसोनेंट्स आ गया। तो इसी तरह से आपने सेंटेंस में देख लेना, अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट के बाद जो सेम साउंड्स आ रही हो 2 या 3 या 4 वर्ड्स में, सारा सेंटेंस नहीं हो सकता, सारा सेंटेंस भी हो सकता है बाज़ दफ़ा, लेकिन मोस्टली इसमें 3 से 4 वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें हमारे पास एसोनेंस यूज़ हुई होगी। इसी तरह ही ईट्स द स्वीट ट्रीट्स, अब देखें ईट्स स्वीट ट्रीट, तो इसमें भी जो हमारे पास आ की साउंड है वो यूज़ हो रही है, तो इसमें भी हम कह सकते हैं ये हमारे पास एसोनेंस है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा, तो उसमें हम इसमें एमसीक्यू डिफरेंट तरह से आ सकते हैं कि उसमें वर्ड दिया होगा या फिर कोई इस तरह का स्टेटमेंट दी हुई होगी और उसमें आपसे कहा जा सकता है कि आप इसमें एलिट्रेशन ढूंढें, ये सेंटेंस जो है एलिट्रेशन का है या फिर ये हमारे पास मेटाफर है या फिर सिमिली है या क्या है, ठीक है। तो ये आज हमने जो फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी ये आप इसको अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा। और इसमें आज का जो हमारा होमवर्क है, होमवर्क में आपने करना है राइट 10 सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के 10 सेंटेंसेज आपने लिखने हैं और राइट करके इनको पोर्टल पे अपलोड कीजिएगा। ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।